जैसे ही आपका टमी बढ़ेगा तो ये यहाँ पे, इस जगह पे, ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे आके रुक जाती है, मतलब आपके पेट के आधे हिस्से पे आके रुक जाती है, यहाँ से चल के यहाँ पे रुक जाती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है और मुझे बोला है कि आप प्लीज़ ये वाला टेस्ट करके दिखाएं कि इसमें दिखाया गया है कि बेकिंग सोडा होता है, तो उसे यूरिन के साथ मिला करके देखना है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ तो फिर मुझे जो आप लोग बोलते हो उस तरह की वीडियो भी बनानी चाहिए, तो मैं इसलिए आज की वीडियो इसी से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। एंड दूसरा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे पूछी गई हैं, सो उसका भी आज मैं आपको जवाब दूंगी कि लाइक पहली प्रेगनेंसी जो आप पीछे देख रहे हो वो मेरा पहला बेटा है, 2 साल का हो चुका है। सो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, और उसके टाइम पे मेरे क्या सिम्टम थे, अब के टाइम पे मेरे क्या सिम्टम्स हैं, उससे और अब के टाइम में मेरी प्रेगनेंसी कितनी मिलती जुलती है। तो मेरी जो डिलीवरी है वो 2 महीने बाद की है। सो आप लोग जिसकी भी डिलीवरी अभी लेट है तो वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 70% जो महिलाएं हैं उनकी प्रेगनेंसी के सिम्टम सेम होते हैं, एंड 30% ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनके सिम्टम बिल्कुल ही अलग होते हैं। सो 70% मेरे साथ अपने आप को कंपेयर कर सकती हैं और ये पता लगा सकती है कि आने वाले टाइम में उनको बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। सो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे भी कोई मेरी न्यू वीडियोस आएँ आप तक वो जल्दी से पहुंच जाए। एंड प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, चाहे दिल से करिए चाहे बेदिल से करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल सिम्टम्स की बात करते हैं। तो बोला गया है कि अगर हम हमारा जो टमी होता है उसको हम ऊपर की तरफ कैरी करते हैं तो गर्ल होता है, और नीचे की तरफ कैरी करते हैं तो बेबी बॉय होता है। लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ऊपर की तरफ क्या होता है और नीचे की तरफ क्या होता है। तो मैं आपको अपने पेट की शेप दिखा रही हूँ, जिसमें आप बहुत आसानी से ये पता कर सकेंगे कि ऊपर जो पेट होता है उसे कैसे आप जानेंगे कि ऊपर की तरफ पेट कैसे होता है और नीचे की तरफ पेट कैसे होता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, एंड इससे आप पता कर सकते हैं कि जो कि मतलब कि पुराने लोग बोलते हैं या फिर जो गूगल वगैरह पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर उसके अकॉर्डिंग हम चले तो फिर मैं बता सकती हूँ आपको कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है या फिर बेबी बॉय होने वाला है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं मेरे पेट की। तो ये देखिए, ये मेरे पेट की शेप है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मतलब ये जो मेरा पेट है ये नीचे की तरफ है, ऐसे आपको पता लगेगा। ये आगे की तरफ नहीं है, ये नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे है, क्योंकि देखिए जैसे ही आपका टमी बढ़ेगा तो ये यहाँ पे, इस जगह पे, ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे, ये आपको निशान भी दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा बेली बटन है, मतलब ये बिल्कुल नीचे को आ गया। तो पेट जो है वो बिल्कुल नीचे को झुक गया है, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो पेट जो है ऐसे की तरफ नीचे को चला गया है, जिसकी वजह से जो मेरा बेली बटन है वो नीचे की तरफ आ गया है। तो इसका मतलब होता है कि बेबी बॉय। और अगर मान लीजिए आपका पेट आगे की तरफ बढ़ता है और आपका जो ये बेली बटन है वो यहीं पे रहता है, लेकिन आपका जो पेट है वो आगे की तरफ को बढ़ रहा है, ऐसे इस तरह से बढ़ेगा, तो मतलब आपको बेबी गर्ल होगी। अगर आपका पेट नीचे की तरफ है, आपकी जो ये बेली बटन है वो नीचे की तरफ चला जाता है, तो मतलब आपने लो कैरी किया है। जो आपका बेबी है वो यहाँ ना हो करके नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ पे आपका बेबी है, तो ये इतने हिस्से पे, तो इसका मतलब आपको बेबी बॉय है। और अगर यहाँ पे आपका बेबी है, आपका जो बेली बटन है वो यहीं पे रहता है, बट लेकिन आपका पेट ऐसे आगे की तरफ को बढ़ता चला जाता है, तो मतलब आपको बेबी गर्ल है। तो आपको आसानी से अब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, ये मेरे बेली बटन है जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है। तो इसे बोलते हैं लो कैरी करना और हाई कैरी करना। लो मतलब जो पेट नीचे की तरफ को ढलक जाए, और आपको अब यहाँ से आया में साफ दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको दिख रहा होगा पता नहीं, ये नीचे की तरफ होता है, जो ढलान है पेट की वो नीचे की तरफ को हो जाती है। और अगर ऊपर की तरफ कोई बढ़ता है तो बेबी गर्ल होती है। वीर के टाइम पे मेरा पेट बिल्कुल ऐसा ही था, तो अब मुझे ये नहीं पता है कि लड़का है या लड़की, लेकिन हाँ जो बताते हैं लोग उसके बेस पे मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो होप गाइज आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लो कैरी करना किसे बोलते हैं एंड हाई कैरी करना किसे बोलते हैं।
तो लो कैरी के अंदर बेली बटन नीचे की तरफ हो जाता है और हाई में बेली बटन जो होता है वो ऊपर की तरफ ही रहता है, बस पेट जो है वो आगे की तरफ को बढ़ता रहता है। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है आपका बेबी बॉय का। सच झूठ का मुझे नहीं पता है, बट हाँ ये सिम्टम होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो बोलते हैं कि स्किन बहुत सुंदर, बहुत ग्लोई हो जाती है। सो ये पॉइंट मैं किसी को भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे तो वीर के टाइम पे भी स्किन बहुत गंदी हो गई थी एंड अब भी मेरी स्किन बहुत अच्छी नहीं है। ये वीडियो में दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे फेस पे फिर से वही तिल तिल हो गए हैं। एंड अगर आपको मेरी ये गर्दन दिखाई दे रही होगी तो ये देखिए, ये सारे पे टैग हो चुके हैं, जो कि वीर के टाइम पे भी मुझे ये बहुत सारे हो गए थे। वीर होने के बाद 1.5 साल बाद ही अपने आप झड़ गए थे, लेकिन इस प्रेगनेंसी में ये फिर से मुझे उभर गए हैं, फिर से ये आ गए हैं। सो इसलिए ये पॉइंट मैं किसी को भी नहीं देने वाली। हाँ, अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो बेबी बॉय होगा। अगर आपकी स्किन, क्योंकि कोई बहुत ग्लोई हो जाता है और वो कोई बहुत ज़्यादा बदसूरत सा हो जाता है, तो इससे आप जज नहीं कर सकते कि लड़का होगा कि लड़की होगी, क्योंकि मुझे तो लड़का हुआ था और अब की बार भी मेरा ऐसा ही सीन है। तो मुझे नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन हाँ वीर वाला ही मेरा ये सिम्टम है, जो वीर के टाइम पे भी था और अभी भी है। अगर हम करें तीसरे सिम्टम की बात, तो जिस लाइन की हम बात करते हैं, अगर लाइन आपकी यहाँ से चल रही है, यहाँ से अगर आपकी लाइन यहाँ से चल रही है और यहाँ पे आके रुक जाती है, मतलब आपके पेट के आधे हिस्से पे आके रुक जाती है, यहाँ से चल के यहाँ पे रुक जाती है, तो इट मीन्स आपको लड़की होगी। अगर आपकी लाइन पूरी यहाँ से चल करके और पूरे नीचे तक जाती है, जहाँ तक आपका पेट की ग्रो है, तो इसका मतलब आपको लड़का होगा। और लाइन जितनी डार्क होती है उतना बेबी बॉय होने के चांस होते हैं। मुझे वीर के टाइम पे भी वो लाइन थी एंड अब के बाद भी वो लाइन है, और यहीं से स्टार्ट हो रही है और नीचे तक ही जा रही है। सो पता नहीं है लड़का है या लड़की है, बट मैं आपको सिर्फ सिम्टम्स बता रही हूँ, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 2 महीने बाद मेरी डिलीवरी, आपको पता ही लग जाएगा कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये जज करना कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। क्योंकि अगर आपके सिम्टम मेरे जैसे हैं तो 100% आपको फिर लड़का ही होगा, अगर मुझे आगे भी लड़का हुआ तो। और अगर मुझे लड़की होती है तो फिर आप सोच सकते हैं कि सिम्टम कुछ भी हो, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, फिर आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब फिर कुछ बना ही नहीं है ऐसा, सिवाय एक अल्ट्रासाउंड से के अलावा कि आप ये जज कर सके कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 3 पॉइंट आई गेस पूरे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चौथा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल सटीक, मतलब कि ये बिल्कुल 100% होगा। अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो आपके पूरे फेस पे, मेरी तो चिन पे भी यहाँ तक कि ना हेयर ग्रोथ हो गई थी। मेरी लेग्स पे जैसे जेंट्स को हेयर होते हैं ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे। मेरी थाइस के ऊपर भी बहुत जेंट्स की तरह हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो गई थी। मेरे टमी पे भी बहुत सारी हेयर ग्रोथ हो गई थी एंड मेरे फेस के इस हिस्से पे और इस हिस्से पे अचानक से सडनली काफ़ी सारे हेयर की ग्रोथ हुई थी एंड मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए थे वीर के टाइम पे। एंड वीर जब पैदा हुआ था ये भी बहुत सारे बालों के साथ पैदा हुआ था। इसके इतने काले घने बाल थे ना सिर पे, शोल्डर वगैरह पे, कंधे पे, तो सबने बोला था कि पता नहीं इतने अच्छे मतलब इसके बाल हुए थे उस टाइम पे। तो इस बार मुझे क्योंकि इस बारे में मैं नहीं जानती, क्योंकि जो पहली हेयर ग्रोथ थी मेरी अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुई है मेरी। मतलब जैसे कहते हैं ना प्रेगनेंसी के बाद सिम्टम चले जाते हैं, बट मेरी हेयर ग्रोथ रह गई, वो ख़त्म नहीं हुई। मेरी चिन पे बाल आने स्टार्ट हो गए और यहाँ पे बाल आने स्टार्ट हो गए, जो कि बहुत गंदे लगते हैं, जिसके लिए मैंने सोचा था लेज़र करवाऊंगी, लेकिन मौका ही नहीं मिला, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई। सो ये वाला सिम्टम अगर आपको है तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी सारी हेयर की ग्रोथ अचानक से, अगर आपको हेयर ग्रोथ पहले नहीं थी और सडनली हो गई है, चाहे आपको थाइस पे हुई है, लेग्स पे हुई है, फेस पे हुई है, चिन पे हुई है, तो ये भी एक सिम्टम है बेबी बॉय का। तो आइए बढ़ते हैं अब उस टेस्ट की तरफ जिसके मुझे आप लोगों ने डिमांड किया, मतलब जिसने भी डिमांड किया है और जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था गूगल से लेके, तो वो वाले टेस्ट की बारी आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा यूरिन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी एंड गंदा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों ने डिमांड किया है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो करके दिखा देती हूँ। बट हाँ, इसके भी आपको एक दिखा देती हूँ कि अगर आपके यूरिन का कलर येलो है तो इट मीन्स आपको बेबी बॉय है। एंड अगर यूरिन का कलर आपका साफ़ है, मतलब कि कई लोगों का यूरिन बहुत लाइट होता है, येलो नहीं होता, सो उनको बेबी गर्ल होगी। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि आपका यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा येलोइश है या फिर हल्का है, तो उससे भी आप एक ये भी सिम्टम आप ऐड कर सकते हो बेबी बॉय के लिए। तो चलिए अब ये टेस्ट शुरू करते हैं बेकिंग सोडे के साथ एंड यूरिन के साथ। तो चलिए
तो आइए देखते हैं कैसे वर्क करेगा। इसमें आपको अपने यूरिन के अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है। अगर झाग बनते हैं, फीस होती है, ऊपर की तरफ को उठ के आता है, तो मतलब लड़की है। और अगर कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, जैसे नॉर्मल इस टाइम रखा हुआ है ऐसे ही रखा हुआ है, तो मतलब लड़का होगा। तो लेट्स सी कि टेस्ट में क्या आता है, आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि ये रिएक्ट करता है या नहीं। ये देखिए गाइस, झाग बन गए हैं। इसमें ये झाग बन चुके हैं गाइस। बबल्स तो नहीं है बट हाँ झाग बन गए हैं। ये वाइट वाइट आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा, साइडों में देखिए झाग बन गए हैं, ये देखिए। तो मतलब कि ये रिएक्ट कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये रिएक्ट तो करेगा, क्योंकि सोडा है तो सोडा बाथरूम में मिलके मेरे हिसाब से तो आपके यूरिन में जाएगा तो रिएक्ट करेगा। ये देखिए कितने सारे झाग बन गए हैं। बबल्स भी आ रहे हैं, साइडों में देखिए। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको ये टेस्ट लाइव करके दिखाया है। तो इस यूरिन के अंदर तो झाग बने हैं गाइज। फीस मतलब कि बबल्स तो नहीं आए, बट हाँ फीस एक झाग बन के ऊपर की तरफ को आया था, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक में अगर हम नमक डालते हैं तो होता है ना, उस टाइप से। तो अब जो टेस्ट आपने मुझे करने के लिए बोला था मैंने करके दिखा दिया है आपको। तो अगर ऐसे आपके भी उसमें झाग आते हैं यूरिन में, तो समझ लीजिए इस बेबी गर्ल होगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गूगल देवता कह रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट बहुत ही वायरल है। यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने करके भी दिखाया होगा, एंड मैंने लाइव आपके सामने दिखाया, विदाउट कुछ एडिट किए हुए, विदाउट कट किए हुए, सब कुछ दिखाया। बाकी अगर आप मेरा रियल रिजल्ट जानना चाहते हैं मुझे क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 2 महीने बाद मेरी डिलीवरी आपको पता लग ही जाएगा कि गर्ल होगी या बॉय होगा। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी में अभी 3-4 महीने का टाइम है, तो आप इन सब सिम्टम्स को मेरे साथ कंपेयर कर लीजिएगा और जान सकते हैं आसानी से लड़का होगा या लड़की होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड आप इसको बहुत प्यार देंगे, शेयर करेंगे। जिनको भी बेबी होने वाला है उनके साथ भी, जो भी वुड बी मदर हैं उनके साथ, एंड मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप वायरल कर दो, ट्रेंडिंग पे ला दो। बस मैं तो यही चाहती हूँ, ताकि मैं इतनी प्रेगनेंसी में मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाऊं, तो मुझे उस पर आपका प्यार ज़रूर मिले। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि कौन सी वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।